आज का हमारा टॉपिक है तो आज का हमारा टॉपिक है, साउंड जा रहा ना? फील्ड बस डिप सर, नहीं फी- जा रहा है सर। ठीक है। फील्ड डिपेंडेंसी फील्ड डिपेंडेंसी इन सेल्सफोर्स। उससे पहले एक दो डेटा टाइप छूट गए थे, उसको मैं करा देता हूँ कि आगे जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, इसमें एक छूट गया था हमारा, कल नहीं हो पाया था, वो था यूआरएल। अब ये यूआरएल क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर आते हैं हम फील्ड डिपेंडेंसी इन सेल्सफोर्स में। तो छोटा सा है, लिख लेते हैं। इट इज used to store URL। एग्जाम्पल का ले लेते हैं, माई वेबसाइट। API नेम जो भी मिलेगा नोट कर लेंगे। यहाँ पे चलते हैं आप ऑर्ग में। यहाँ हमें URL बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे? सेटअप में जाएंगे, लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट, इसमें हमें बनाना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। स्टूडेंट पे क्लिक किया हमने, कहाँ जाना है? कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में, और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा डेटा टाइप URL, तो क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ जो है हमें फील्ड का नाम देना होगा, तो मैं दे देता हूँ, कोई भी नाम उसे दे सकते हैं आप। मैंने दे दिया वेब, माई वेब या माई साइट। ठीक, ये फील्ड नेम अपने अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, अब सारे प्रोफाइल को विजिबल हो तो क्लिक कर देंगे इसको, नेक्स्ट के बाद सेव कर देंगे, लेआउट पे बन के आ जाएगा वो। अब यहाँ पे आप अब एंट्री करके देख लेंगे, पहले बना लेते हैं, तो बन के आ गया होगा यहाँ, देख लीजिए बन के आ गया यहाँ। अब हमें दूसरा डेटा टाइप बनाना है। अगला डेटा टाइप है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ट्रू और फॉल्स ठीक है,
ये जो है चेक बॉक्स एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा। तो जब ऑन होगा तो उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, यानी जब चेक कर देंगे तो उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। अगर उसको चेक नहीं किए होंगे तो उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो इसकी दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होता है। उसको बोलते हैं बूलियन। क्या बोलते हैं? बूलियन, यानी बूलियन वैल्यू होगी इसमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इज प्रेजेंट, इसका लेबल होगा मतलब स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक बार हम चेक कर देंगे, ऑन हो जाएगा, इसका मतलब स्टूडेंट प्रेजेंट है। या इज एक्टिव भी कर सकते हैं, इज एक्टिव प्रेजेंट कर दीजिए, या इज एक्टिव, यानी स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं है। तो अगर ऑन कर देंगे, चेक कर देंगे, तो हम मान के चलेंगे वो एक्टिव है, और ऑफ रहेगा इसका मतलब एक्टिव नहीं है। तो इसको भी बना लेते हैं एक बार। सेटअप में चलते हैं, ऑब्जेक्ट, या आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं, स्टूडेंट में गए आप, ठीक है, यहाँ पे ये 4.com, इसमें आप चले जाइए व्यू फील्ड्स में, तो सारे फील्ड दिखा देगा आपको। देखिए इसने दिखाया, यहाँ सब चीज़ दिखाया इसका। यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं। यस सर। टाइम ले रहा है, यहीं पे चलते हैं, कोई नहीं, यहीं से कर लेते हैं, टाइम लेता है। ऑब्जेक्ट, नए टैब में ओपन में टाइम ले रहा है। इसमें आ गए आप, स्टूडेंट में आएंगे, अब यहाँ पे कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में न्यू, ये आ गया। इसमें चलते हैं हम चेक बॉक्स में। ये हमारा चेक बॉक्स है, अलाउ यूजर टू सेलेक्ट ए ट्रू, चेक और फॉल्स अनचेक्ड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आप। बहुत ही स्लो है नेट। ये सर आप तो स्लो है आज।
ठीक है, यहाँ पे डालते हैं हम इज एक्टिव। ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट में आप क्या देना चाहते हैं, चेक देना चाहते हैं, अनचेक देना चाहते हैं, तो हमने अनचेक रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट। विजुअल कर देते हैं इसको, नेक्स्ट। सेव कर लीजिए। इज एक्टिव का एपीआई नेम ये बन गया आपका, नोट डाउन कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार डेटा डाल के। स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट नेम डाल लेते हैं रवि, मनोज, मन्नू, एड्रेस दिल्ली, रिमार्क गुड, यहाँ पे टेस्ट, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, एनीथिंग, मेल @gmail.com, दिल्ली। इसमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, मल्टी सेलेक्ट है, सॉरी क्या हो गया, कैसे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉग आउट हो गया। न्यू टिंकू, कुछ नाम दे दीजिए, सिंह गुड, एड्रेस में दे दीजिए कुछ, दिल्ली हो गया। इसमें गुड यहाँ पे देना चाहें तो दीजिए, यहाँ मैंडेटरी में दे देते हैं। ठीक है, ईमेल XYZ दे देते हैं, सिटी में कुछ भी ले लें। ठीक है, इसमें 2 दे देते हैं, फ़ी में दे देते हैं 20,000, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे 12:30 जो भी आप देना चाहें, पासवर्ड में ABCDE अब जो भी है यहाँ पे आप देंगे। मान लिया हमको देना है राजेश या google.com। ठीक, एक्टिव में करेंगे तो ट्रू आएगा, सेव कर देते हैं। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे हमने जो बनाया था एक्टिव में, ये चेक बॉक्स बनाया था, माई साइट पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो जो URL है वो आपको google.com
खोल देगा, ओपन कर देगा। देखिए खुल गया ये। ठीक है, तो ये सारा हमने देख लिया। अब हम आते हैं पहले से क्या लॉगिन हुआ है, एक और भी है। हाँ, अब आते हैं हम, हमारा ये है फील्ड डिपेंडेंसी इन सेल्सफोर्स। अब इसको समझने से पहले हम एक फिगर बना के समझते हैं कि फील्ड डिपेंडेंसी क्या होती है। इसको कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई भी जब वेबसाइट्स में आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 90% वेबसाइट में कंट्री आपको सेलेक्ट करना होता है, स्टेट सेलेक्ट करना होता है और सिटी सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर ये काम आपको करना है तो कैसे सेल्स फोर्स में बनाएंगे, तो वहाँ के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ को इधर कर लेते हैं। देखिए, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पिक लिस्ट है। यहाँ मैं एक पिक लिस्ट बनाता हूँ। ये हमारे पास एक पिक लिस्ट है। अब ये जो पिक लिस्ट हमारी है, ये कंट्री की पिक लिस्ट है। कंट्री हमने यहाँ बनाया। अब इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारे कंट्री का नाम होता है, तो मैं कुछ नाम यहाँ लिख लेता हूँ। इंडिया हो गया, साइज थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ इसका। इंडिया हो गया। उसके बाद मान लीजिए लिख लिया मैंने जापान। नेक्स्ट हमारा हो गया यूएसए। ऐसे कुछ नाम लिख लेते हैं। यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है, ये कंट्री के हमारे नाम है जो हमने पिक लिस्ट बना के रखा हुआ है। पिक लिस्ट आप बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब एक दूसरी पिक लिस्ट भी हमारे पास है, वो स्टेट के लिए मैंने बना रखा है। वो हमारी स्टेट के लिए, यानी ये जो पिक लिस्ट है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अब स्टेट का नाम इसमें कुछ लिख देते हैं हम। मान लिया हमने लिख दिया एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी। ठीक है, महाराष्ट्र शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। उसके बाद बिहार या गुजरात। उसके बाद बिहार लिख लीजिए। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, मैं कुछ और नाम डाल देता हूँ। दुबई हो गया, कुछ और भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी दूसरी पिक लिस्ट है, इसको बोलते हैं स्टेट। ये भी हमने बना लिया। और एक तीसरी पिक लिस्ट है हमारे पास सिटी का। ये सिटी का पिक लिस्ट है। इसमें ने सिटी का नाम दे दिया। जैसे एमपी में कौन से सिटी हैं उसका दे देते हैं कुछ। भोपाल।
मध्य प्रदेश में भोपाल आता है, और क्या आता है, उज्जैन आता है, और जबलपुर आता है शायद, इंदौर भी आता है। ये मान के चलते हैं हमारे एमपी के हैं। इस तरह से यूपी का लिख लेते हैं, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, ठीक है। इस तरह बिहार का लिख लेते हैं, बिहार का कुछ, मधुबनी, भागलपुर, या कुछ और लिख दीजिए, बहुत सारे हैं, यहाँ पे कुछ और भी डाल देते हैं, ए बी सी, एक्स वाई जेड, कुछ और भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जब कंट्री सेलेक्ट करूँ, यानी कंट्री पिक लिस्ट हमने बना रखी है, स्टेट पिक लिस्ट बना रखी है, तो जब मैं कंट्री सेलेक्ट करूँ, अगर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करूँ, पहली बात तो ये है कि जब मैं कंट्री सेलेक्ट करूँ और कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करूँ तो इंडिया के ही आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पास क्या आना चाहिए, सिर्फ इंडिया से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। यानी इंडिया का मतलब है कंट्री, इंडिया कंट्री अगर मैं दूं तो ये क्या क्या आएगा, एमपी, ये सब आएगा, दुबई नहीं इसमें आएगा, इतना ही आना चाहिए। यानी जब मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, जब मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो क्या आना चाहिए, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार आना चाहिए। उस तरह से अगर मैं यहाँ पे एंट्री किया हुआ जापान का, अगर जापान सेलेक्ट करूँ तो जापान से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए। यूएसए सेलेक्ट करूँ तो यूएसए से रिलेटेड आना चाहिए। सिंगापुर क्लिक करूँ तो सिंगापुर में जो स्टेट है वो आना चाहिए। पहली चीज़ ये, ठीक है। यानी जो कंट्री फील्ड है, कंट्री फील्ड है, वो फील्ड स्टेट फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, कंट्री के ऊपर। यानी अगर हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट एक्टिव हो जाएगा, अगर हम कंट्री सेलेक्ट नहीं करेंगे तो स्टेट एक्टिव नहीं होगा। यानी कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट एक्टिव होगा, और उस कंट्री में जब इंडिया हम सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए। जब जापान मैं सेलेक्ट करूं तो जापान से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए। यूएसए सेलेक्ट करूं तो यूएसए से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा टास्क है। उसके बाद जब मैं स्टेट सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, स्टेट दिखा दिया उसने, कंट्री हमने दिया इंडिया, और फिर स्टेट में गए, स्टेट एक्टिव हो गया, इनेबल, पहले डिसेबल था अब इनेबल हो गया, एक्टिव का मतलब इनेबल हो गया। अब उसमें फिर मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, एमपी। जैसे ही मैं एमपी सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, सिटी में, सिटी के अंदर एमपी के सिटी आनी चाहिए, सिर्फ दिखनी चाहिए मुझे, यानी ये चीज़ आनी चाहिए। अगर मैं स्टेट यूपी सेलेक्ट करूं, या यूपी, तो मेरे पास आना चाहिए सिर्फ यूपी के सिटी आना चाहिए, ऐसा, ठीक है। मैं बिहार सेलेक्ट करूं, बिहार को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये जो बिहार से रिलेटेड स्टेट हैं वही आने चाहिए, दूसरे नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर दुबई सेलेक्ट करता हूं तो ABC और XYZ आने चाहिए, ठीक है। तो ये काम मुझे करना है। इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो कंट्री के ऊपर डिपेंड है। जो स्टेट है कहाँ डिपेंड है, कंट्री के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और जो सिटी है वो
स्टेट के ऊपर डिपेंड है, यानी स्टेट ऑन होगा तो कंट्री दिखेगी, अगर स्टेट ऑन नहीं होगा तो कंट्री नहीं दिखेगी। इसी तरह से सॉरी कंट्री स्टेट ऑन होगा तो सिटी दिखेगा, ठीक है, अगर स्टेट ऑन नहीं होगा तो सिटी नहीं दिखेगा। इस तरह से कंट्री ऑन होगा तो स्टेट दिखेगा, कंट्री ऑन नहीं होगा तो स्टेट नहीं दिखेगा। तो ये काम अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी में, मैं जावा में, डॉट नेट में या पीएचपी मुझे करना होगा तो इसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग मुझे करनी पड़ती है, पूरा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कोड फॉर कंट्री स्टेट एंड सिटी मैपिंग। इसमें नहीं दे रहा, दिखा नहीं रहा इसमें कंट्री सिटी स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत लंबा लंबा हमें कोड लिखना पड़ता है इसके लिए। ये देखिए लिखा हुआ है, ये सारा काम करना पड़ता है, काफ़ी बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं अदर टेक्नोलॉजी में, जावा के अंदर जेएसपी एक टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर, ठीक है। ये सारा काम हमें करना पड़ता है। जबकि जब हम सेल्स फोर्स में करते हैं तो सेल्स में से इस काम को बहुत इजी बना चुका है, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड रहा जावा में, तो मैं जावा में जब काम करता था, ठीक है, पहले, तो वहाँ पे इस तरह का काम हमें रजिस्ट्रेशन पेज बनाना होता है या कंपनी का कोई ऐसा यूजर का इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो हमें ये बनाना पड़ता था। कंट्री बनाते थे, फिर कंट्री के अकॉर्डिंग लॉजिक लिखते थे, स्टेट सेलेक्ट हो फिर स्टेट के अकॉर्डिंग सिटी, और वो सारे लॉजिक जावा स्क्रिप्ट में या एजेक्स में या फिर जे क्वेरी में हम लिखते थे जावा के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से बना दिया है जिससे हम इजीली ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो फील्ड डिपेंडेंसी है, अब फील्ड डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कंट्री जो स्टेट है वो कंट्री पे डिपेंडेंट है, और जो सिटी है वो स्टेट पे डिपेंड है, ठीक है। तो एक फील्ड किसी दूसरे के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फील्ड डिपेंडेंसी, ठीक है। तो पहले हम नोट कर लेते हैं इसको, फील्ड डिपेंडेंसी होती क्या है। वन फील्ड इज one field dependent on other field. Other field that is called, बड़ा कर लेते हैं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, that is called field dependency. यानी एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो उसको हम कहते हैं फील्ड डिपेंडेंसी। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं फील्ड डिपेंडेंसी में, एक को बोला जाता है, दो तरह के फील्ड होती हैं, एक को बोलते हैं पेरेंट फील्ड और दूसरे को बोलते हैं चाइल्ड फील्ड, वो भी नोट कर लेते हैं। देयर आर टू फील्ड, अब इसमें दो फील्ड होते हैं, पहले को बोलते हैं पेरेंट फील्ड, फर्स्ट को हम बोलते हैं पेरेंट फील्ड,
पेरेंट फील्ड, और दूसरे को बोलते हैं चाइल्ड फील्ड। अब पेरेंट फील्ड चाइल्ड फील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं हम। जो कंट्रोलिंग फील्ड होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट फील्ड। अभी बताते हैं कंट्रोलिंग फील्ड क्या है। दिस दिस फील्ड इज कंट्रोलिंग फील्ड। कंट्रोलिंग फील्ड जो कंट्रोल करता है उसको हम पेरेंट फील्ड कहते हैं, कंट्रोलिंग फील्ड या पेरेंट फील्ड कहते हैं। और जो कंट्रोल होता है उसको हम चाइल्ड फील्ड या डिपेंडेंट फील्ड कहते हैं। दिस फील्ड इज डिपेंडेंट फील्ड। ठीक है, तो पेरेंट फील्ड किसको कहेंगे, जो कंट्रोलिंग फील्ड होता है उसको पेरेंट फील्ड कहते हैं, जो डिपेंडेंट फील्ड होता है उसको चाइल्ड फील्ड कहते हैं। तो फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ फिगर हमारा कहाँ गया, ये तो स्टेट को, जो हमारा स्टेट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर हम कंट्री में जब इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो तब जाके स्टेट आता है, यानी स्टेट फील्ड को कंट्री कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब कंट्री क्या हो गया, कंट्रोलिंग फील्ड हो गया, कंट्री हो गया कंट्रोलिंग, या फिर इसको कहिए पेरेंट फील्ड। इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग बात करें, सिटी की बात करें और ये स्टेट क्या हो गया, ये कंट्रोलिंग हो गया, और स्टेट हमारा हो गया डिपेंडेंट फील्ड हो गया। अब सिटी को लें तो सिटी हमारा क्या है, सिटी डिपेंडेंट हो गया, सिटी हो गया डिपेंडेंट। और स्टेट हमारा हो गया क्या, इन दोनों अगर कंट्री और स्टेट की बात करते हैं, ठीक, तो ये कंट्रोलिंग हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अगर स्टेट और सिटी की बात करते हैं तो स्टेट डिपेंडेंट हो गया और सिटी जो है, सॉरी, स्टेट कंट्रोलिंग हो गया और ये आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसी पे हमें काम करना है। कंट्री एंड चाइल्ड, कंट्री एंड स्टेट की बात करते हैं। कंट्री एंड स्टेट में क्या होगा, पेरेंट हो जाएगा कंट्री,
और चाइल्ड हो जाएगा आपका स्टेट। कंट्री को क्या बोलेंगे? कंट्री को बोलेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है ये, और स्टेट क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट फील्ड है, ठीक है। तो एक रिलेशन ये हो गया कंट्री और स्टेट के बीच। दूसरा रिलेशन हो गया स्टेट और सिटी के बीच, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेट एंड सिटी के बीच के रिलेशन को तो कॉपी कर लेते हैं। तो पेरेंट हमारा स्टेट क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग हो गया, और सिटी हमारा क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से कि हमें जानना होगा कि पेरेंट क्या होता है, पेरेंट फील्ड कौन सी है और चाइल्ड फील्ड क्या है, ये हमें डिसाइड करना होता है। जैसे हम रियल लाइफ में अगर आपने देखें, ठीक है, तो रियल लाइफ में अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो, ठीक है, तो जो हमारा पीएम होता है, ठीक है, वो केयर करता है किसको? रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। पीएम किसको करता है? स्टेट को। स्टेट को देखता है, सारे स्टेट को। और जो सीएम होता है किसको केयर करता है? यहाँ पे सिटी, ठीक है। तो सारे स्टेट को मैनेज करता है पीएम, और सीएम उस स्टेट में जितने भी सिटी हैं उसको मैनेज करता है। तो इसी तरह से ये चलता है। तो जो सेल्स फोर्स है इसमें इस काम को बहुत आसान कर दिया है। इस काम को क्या कर दिया है? बहुत आसान कर दिया है। विदाउट कोडिंग हम ये सारा काम फील्ड डिपेंडेंसी बना सकते हैं। मतलब कंट्री, कंट्री को सेलेक्ट करें तो स्टेट, स्टेट को सेलेक्ट करें तो सिटी, इजीली हम बना सकते हैं। ठीक, तो हमारा डेफिनेशन हो गया। पेरेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, चाइल्ड क्या होता है वो बता दिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं। अब ये जो बनाएंगे आप, यानी फील्ड डिपेंडेंसी होगी, वो सारे डेटा टाइप के ऊपर नहीं हो पाएगी। सारे डेटा टाइप के ऊपर नहीं होगी, ये कुछ डेटा टाइप के ऊपर होगी। वो भी लिख लेते हैं। इन फील्ड डिपेंडेंसी we can use only two data type। यानी ये जो है सिर्फ दो डेटा टाइप के साथ आप यूज कर पाएंगे, इस तरह की चीज़ें यूज कर पाएंगे। पहला है पिक लिस्ट, और दूसरा है आपका चेक बॉक्स। यानी पिक लिस्ट आप, ये फील्ड डिपेंडेंसी आप इन्हीं दो डेटा टाइप के साथ कर सकते हैं, दूसरे डेटा टाइप के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम? अब रिलेशन जब बनाना है हमें, यानी एक पिक लिस्ट से दूसरे पिक लिस्ट पे हम कर सकते हैं। तो एक पिक लिस्ट, मान लीजिए हमारे पास एक पिक लिस्ट है, यानी पिक लिस्ट के साथ पिक लिस्ट का बनाया जा सकता है। यानी एक पिक लिस्ट, कंट्री को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट के साथ एसोसिएट हो सकता है, स्टेट के साथ सिटी का एसोसिएशन हो सकता है,
इस तरह से यहाँ पे दो तरह से हम बना सकते हैं, पिक लिस्ट टू पिक लिस्ट बना सकते हैं और चेक बॉक्स टू पिक लिस्ट बना सकते हैं। यानी एक चेक क्लिक करेंगे तो वो हम बना सकते हैं, पिक लिस्ट के साथ बना सकते हैं, यानी इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसका उल्टा हम नहीं कर पाएंगे। यानी थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पे जो पहला पिक लिस्ट होगा उसको हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, हमारा पेरेंट बनाएंगे उसको, और जो दूसरा होगा यानी जो दूसरा होगा वो उसे हम चाइल्ड बनाएंगे। इस तरह से ये चेक बॉक्स जो होगा उसको हम पेरेंट मान के चलेंगे, और जो दूसरा ये पिक लिस्ट होगा उसको हम चाइल्ड मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि फील्ड डिपेंडेंसी क्या होती है, इसमें पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग फील्ड क्या होती है, डिपेंडेंट फील्ड क्या होती है। और ये दो डेटा टाइप के ऊपर बन सकता है, पिक लिस्ट के ऊपर बन सकता है, चेक बॉक्स के ऊपर बन सकता है। पिक लिस्ट टू पिक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, चेक बॉक्स टू पिक लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन पिक लिस्ट टू चेक बॉक्स नहीं बन सकता है, यानी रिवर्स पॉसिबल नहीं है। एक को पेरेंट मानेंगे हम और दूसरे को चाइल्ड मानेंगे हम। चेक बॉक्स को हमेशा पेरेंट मानेंगे, चाइल्ड नहीं मान सकते। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए हम नेविगेशन लिख लेते हैं, नेविगेशन। पहले बात करते हैं क्लासिक में। क्लासिक में देखते हैं क्या करेंगे, गो टू सेटअप, सेटअप में जाएंगे, फिर क्रिएट, फिर ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद जिस पे भी आपको बनाना है, किस ऑब्जेक्ट पे बनाना है। तो अभी अभी हम जो बना रहे हैं वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब जिसमें भी आप बनाना चाहें उसको सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे स्टूडेंट बनाऊंगा इसलिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सेकेंड काम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद गो टू कस्टम फील्ड, पहले की तरह कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में जाएंगे, सेक्शन में कस्टम, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में यहाँ पे आपको एक मिलेगा फील्ड डिपेंडेंसी बटन, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फील्ड डिपेंडेंसी बटन। वहाँ पे आपको मिलेगा न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको कंट्रोलिंग फील्ड सेलेक्ट करना होगा और डिपेंडेंट फील्ड सेलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोलिंग फील्ड मैंने बताया, अभी जो हमने फिगर बनाया उसमें कंट्रोलिंग फील्ड हमारा था कंट्री, तो कंट्री पिक लिस्ट होना चाहिए, बना होना चाहिए, और डिपेंडेंट फील्ड हमारा बना होना चाहिए, ठीक है, स्टेट। तो इन दोनों के बीच हम
ये काम कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा प्रैक्टिकल करके कैसे बनेगा ये। यहाँ आ गए हमने, यहाँ पे चले जाइए ऑब्जेक्ट्स में, या फिर बिल्ड में जाके भी ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ पे बिल्ड सेक्शन में क्रिएट सेक्शन ऑब्जेक्ट्स, बनाना हमें कहाँ है, स्टूडेंट के अंदर। स्टूडेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए कस्टम फील्ड एंड रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू है, जो पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते थे। यहाँ पे दूसरा है फील्ड डिपेंडेंसी, लिखा हुआ है फील्ड डिपेंडेंसी, इसको क्लिक करेंगे। फिर आपको मिलेगा न्यू, यहाँ से जाएंगे न्यू में। न्यू में आप तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग फील्ड, यानी हमने कंट्रोलिंग फील्ड की बात करें तो कंट्रोलिंग फील्ड में हमारा जो फिगर मैंने बनाया था, ये कौन सा है, कंट्री है और स्टेट है। तो कंट्रोलिंग फील्ड में हमें सेट क्या करना है, कंट्री। तो देखिए यहाँ पे कंट्री तो है ही नहीं है, कंट्री के साथ आप स्टेट बनाना चाहते हैं तो वो नहीं है इसके अंदर। देखिए सिटी है, तो जिस पे भी बना सकते हैं उसका नाम दे रहा है, लेकिन हमें बनाना है क्या, कंट्री और स्टेट पे। तो कंट्री यहाँ नहीं दिख रहा है और यहाँ पे स्टेट भी नहीं दिख रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, कंट्री पिक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक, तो पहले उसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ गए, ऑब्जेक्ट्स में गए, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं आप, पिक लिस्ट बनाना। स्टूडेंट में गए, यहाँ पे न्यू में पिक लिस्ट सेट करेंगे आप। डेटा टाइप पिक लिस्ट कहाँ गया, ये आ गया हमारा पिक लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फील्ड का नाम मिला, हमें क्या लेना है, कंट्री। कंट्री लिया हमने, हमें ये नीचे वाला बनाना है, यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब कंट्री का नाम देते हैं, तो मैं देता हूँ इंडिया। ठीक है, इंडिया हो गया पहला। दूसरा देता हूँ जापान, फिर यूएसए, यूएई दे देता हूँ, फिर सिंगापुर दे देता हूँ। और भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब डिस्प्ले वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर छोड़ देते हैं इसको। फील्ड नेम कंट्री आ गया, रिक्वायर्ड नहीं चाहिए मुझे, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। हर प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए, नेक्स्ट। ये हमारा लेआउट आ गया, लेआउट के ऊपर कंट्री दिखेगा आपको। सेव कर दीजिए, देख लीजिए बना नहीं बना। स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ देखिए ये कंट्री बन गया, इसके अंडर इंडिया, जापान, यूएसए, यूएई, सिंगापुर आ गया। तो एक हमारा बन गया, यानी हमारा कंट्रोलिंग फील्ड बन गया। अब हमें डिपेंडेंट फील्ड बनानी है, तो इसका मतलब हमें स्टेट बनानी है। तो स्टेट भी हमारे पास नहीं है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, पहले स्टेट बना लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट में बनाएंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में न्यू पे जाएंगे,
यहाँ भी पिक लिस्ट बनानी है हमें, सेलेक्ट किया हमने पिक लिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट फील्ड, स्टेट हमने बनाया। अब यहाँ पे स्टेट का नाम दे दीजिए, तो मैं दे देता हूँ स्टेट का नाम MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, बिहार, और भी दे दीजिए ABC कुछ दे देते हैं, XYZ भी दे देते हैं कुछ, RTY, TOP, POP, NCP, ऐसे कुछ दे देते हैं, KAW, ठीक है। हमने स्टेट का नाम दे दिया। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए। उसके बाद हमारा स्टूडेंट लेआउट बन गया, इस पे स्टेट आ गया, सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। स्टेट बन गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं बना नहीं बना, क्या हुआ। न्यू में गए, न्यू में जाके देखते हैं जरा। देखिए कंट्री बन गया। अब कंट्री है, एक्टिव है। अब विदाउट एक्टिव कंट्री हमने इंटर किए, स्टेट हम लेके आ जा रहे हैं। देखिए होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, जब हम कंट्री में इंडिया दें तो इंडिया से रिलेटेड आना चाहिए। तो अभी तो सब में सब आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, इंडिया से रिलेटेड नहीं आ रहा है। या फिर मैं जापान दूँ तो जापान से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए इसमें। तो अभी क्या है, जो कंट्रोलिंग फील्ड है वो जो डिपेंडेंट फील्ड है, मतलब स्टेट जो है वो कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिविजुअल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब उसको हम बनाएंगे कैसे, वो नेविगेशन मैंने आपको अभी बताया है। तो नेविगेशन में दोबारा से हमारा पिक लिस्ट हमारा तैयार हो गया, कंट्री का पिक लिस्ट तैयार हो गया, स्टेट का पिक लिस्ट तैयार हो गया। अब उसको हम अपने यूज करते हैं कैसे। स्टेट पे जाना है, सॉरी सेटअप पे जाना है, ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में फील्ड डिपेंडेंसी पे जाना है, न्यू पे जाना है आपको। अब यहाँ पे देखिए मांग रहा है कंट्रोलिंग फील्ड, तो कंट्रोलिंग फील्ड हमारा क्या है, कंट्री है। तो कंट्री देखिए वन में पिक लिस्ट बना दिया तो आ गया। तो पिक लिस्ट हमने ये कंट्रोलिंग फील्ड कंट्री दे दिया। अब इसमें देखिए सब पे हम बना सकते हैं, तो हमने स्टेट पे बनाना है डिपेंडेंट फील्ड, हमने स्टेट दे दिया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू हम देख सकते हैं। देखिए ऐसे बना। अगर मैं यहाँ पे इंडिया लूँगा तो इंडिया से रिलेटेड आएगा, अगर मैं USA लूँ, जापान लूँगा तो जापान से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे आप देखिए, तो इस तरह का एक नीचे फील्ड बन के आ गया। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फील्ड। इसमें आप देखें ध्यान से तो आ रहा है कंट्री, कंट्री का नाम हमने दिया था इंडिया,
जापान, यूएसए, यूएई और सिंगापुर, ठीक है। और स्टेट हमने दिया था, सारा स्टेट दे रहा है यहाँ नीचे, ठीक। अब मुझे इंडिया सेलेक्ट करने पर क्या क्या आना चाहिए, तो इंडिया यहाँ लिखा हुआ है। अब हमारे पास दो बटन है, इंक्लूड वैल्यू और एक्सक्लूड वैल्यू, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इंक्लूड वैल्यू करेंगे, यानी यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से हैं, तो ये हो गया हमारा, कंट्रोल के साथ लेंगे, ये हो गया एमपी है, ये है बिहार है, ये हमारा है एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, ये इंडिया के क्या हैं इंडिया कंट्री के स्टेट हैं, तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है हमारे पास इंक्लूड, तो हमने इंक्लूड कर दिया, ये इंक्लूड कर दिया। देखिए दूसरे कलर का हो गया। जापान में हम चाहते हैं जापान का, तो जापान में मान के चलते हैं हम ये दो ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसको इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड हो गया। यूएसए के साथ कुछ ले लीजिए आप, मान के चलिए यूएसए यहाँ से ले लेते हैं, दो यूएसए में ले लेते हैं, ठीक। यहाँ इंक्लूड कर लीजिए, यूएई में ले लीजिए ये दो, ठीक, इंक्लूड हो गया। सिंगापुर में ले लीजिए कोई, ये तीन सिंगापुर में ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इंडिया के साथ, जब इंडिया आप लेंगे कंट्री, तो इंडिया में स्टेट इंडिया के साथ जब इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार आएगा। जापान के साथ चलेंगे तो ये आएगा, यूएसए के साथ करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, अगर किसी को हटाना है, मान लीजिए इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, एक्सक्लूड वैल्यू कर देंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए, जैसे मान लीजिए इसको आपको हटाना है, नहीं चाहते आप सिंगापुर में, तो इसको क्लिक कर दीजिए, हट गया ये, अब ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर से इंक्लूड करना है आपको, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एक्सक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो हमने कर दिया और फिर आप सेव कर देंगे, सेव हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया फील्ड डिपेंडेंसी, कंट्रोलिंग फील्ड हमारी है कंट्री, डिपेंडेंट फील्ड है स्टेट, यानी कंट्री और स्टेट के साथ रिलेशन बन गया है, यानी कंट्री जो है ये जो डिपेंडेंट फील्ड है वो हमारा हो गया स्टेट। अब इसको देखते हैं ज़रा हम, यहाँ से न्यू किया हमने, नीचे चलते हैं, हमें जो चेक करना है वो देखिए कंट्री है, और जब हमने कंट्री लिया तो कंट्री में नन है, तो ये नीचे हम क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, डिसेबल है आपका, क्या है ये डिसेबल है, यानी कंट्री जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक स्टेट एक्टिव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, कंट्री में इंडिया लेता हूँ, तो देखिए नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाले में आप देखेंगे तो क्या आ गया, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। इस तरह से हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं जापान, तो जापान में हमने दिया था ये तीन, ABC, XYZ और RTY, इस तरह से हमने दिया था। यूएसए में टॉप अप दिया था, यूएई में दिया था कुछ, यूएई वाला आ गया, ठीक है। सिंगापुर में दिया था ये तीन, तो सिंगापुर में आ गया, यानी जो है कंट्रोल फील्ड कौन सा हो गया, कंट्री और स्टेट। तो इस तरह से आप कंट्री, स्टेट और सिटी का बना सकते हैं, ठीक। तो इस काम को अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी में करें, जावा में करें, डॉटनेट में करें, PHP में करें, कम से कम 100-150 लाइन का कोड लिखना होता है, और यहाँ पे
कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा पिक लिस्ट होना चाहिए या फिर चेक बॉक्स होना चाहिए। चेक बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं इसको। चेक बॉक्स का मतलब है जैसे मान लीजिए इज एक्टिव है, अगर इज एक्टिव मैं ऑफ करूं तो कंट्री दिखना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करूं तो ये एक्टिव होना चाहिए, अगर नहीं क्लिक करता हूं तो इनएक्टिव हो जाना चाहिए, तो वो मैं आगे देखूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको बोलते हैं फील्ड डिपेंडेंसी। ठीक, तो अभी तो टाइम नहीं है, कल हम इस पे करेंगे। एक हमारा हो गया पहला वाला, फर्स्ट वाला इसमें हो गया, क्या हो गया, ये पिक लिस्ट टू पिक लिस्ट हो गया। अब हमें सीखना आगे, हमें क्या करना है, चेक बॉक्स टू पिक लिस्ट करना है। तो फिलहाल अभी इसको इतना रखते हैं, लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, इसी को आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, चेक बॉक्स से कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना रखते हैं आज के लिए। ठीक सर।